दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही ध्यान से देखिए क्योंकि इसके अंदर आपको आज बहुत ही नॉलेज मिलने वाला है। दोस्तों मैं किसी भी वीडियो में आपको नहीं कहता हूं कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आज की इस वीडियो में कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसलिए मैं कह रहा था कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम जब भी कोई सबमर्सिबल मोटर चेक करने जाते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम अच्छे तरीके से पता लगा सकते हैं कि सबमर्सिबल मोटर जो है वो किस कारण बीमार हो चुका है। दोस्तों हम जब भी कभी सबमर्सिबल मोटर चेक करने जाते हैं तो हमारे पास ये वाला थैला होना चाहिए। नहीं मतलब ये वाला थैला नहीं, वैसे आप कोई भी थैला ले सकते हो, लेकिन लॉकडाउन के कारण जो है अच्छे अच्छे जो थैले हैं वो मिल नहीं रहे, तो मैं ऐसा ही थैला यूज़ कर रहा हूँ। तो ये भी बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 रुपये का आता है, बहुत ही ज़्यादा दिन चलता है। तो चलिए इसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं जिससे हम सबमर्सिबल मोटर जो है वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। दोस्तों इस थैले के अंदर से सबसे पहले जो निकला है वो है एक स्क्रू ड्राइवर और एक पकड़। आप कोई भी टपारी कंपनी का अच्छा सा पकड़ यूज़ कर सकते हैं जिसके ऊपर जो एक कोटिंग जो है वो अच्छा है। मेरे पास ऐसा है क्योंकि लॉकडाउन के कारण जो पकड़ मिल नहीं रहा तो मैं इसको ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैसे इसने बहुत सारा साथ दे चुका है और अभी भी ये साथ हमारा जो है छोड़ नहीं रहा है, अभी भी हमारा साथ दे रहा है। इसलिए हमारे पास सबसे पहले चाहिए एक अच्छा सा स्क्रू ड्राइवर और एक पकड़। सबसे पहला इन दोनों में से अगर बात करेंगे तो स्क्रू ड्राइवर जो है वो इम्पोर्टेंट है, हालांकि पकड़ ना भी हो तब भी चलाएगा। उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर क्या निकलता है। उसके बाद ये निकले हैं कुछ कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर है इसके अंदर एक 50 एमवीडी का कैपेसिटर है, एक 36 यूएफडी का है और एक 25 एमवीडी का है, ठीक है, यूएफडी का है। तो ये इतने सारे आपको कैपेसिटर लगेंगे क्योंकि कोई भी सबमर्सिबल मोटर चेक करने जाना है तो इसके बिना मत जाना, नहीं तो हम मोटर जो है चेक अच्छी तरह से नहीं चेक कर सकते। उसके बाद दोस्तों हमारे इस थैले के अंदर निकल जाते हैं ये जो है वो दो चीज़ें। वैसे इस थैले के अंदर कुछ नहीं है, बस इतना ही था। दोस्तों हम जब भी कभी सबमर्सिबल मोटर चेक करने जाते हैं तो ये दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। अभी देखते हैं इसको अनबॉक्स करके कि इसके अंदर हमें क्या मिल जाता है। और ये दोनों भी चीज़ें अमेज़ॉन से हमने मंगाई है। दोस्तों अनबॉक्स करने के बाद उन दो बॉक्स के अंदर हमें ये दो चीज़ें मिल जाती हैं जिससे हम सबमर्सिबल मोटर चेक कर सकते हैं। नहीं ये दो चीज़ें नहीं है, ये नहीं है, जो मेन सामान था वो रह ही गया है। दोस्तों उन दो डिब्बे के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। एक होता है मल्टीमीटर और दूसरा होता है क्लैंप मीटर। दोस्तों ये दोनों जो चीज़ें हैं मैंने अमेज़ॉन से मंगाई है क्योंकि दोस्तों ये जो है चीज़ें ऑफलाइन बहुत ही सस्ती मिलती हैं और मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इसलिए मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया। आपके पास भी अगर ज़्यादा पैसा हो तो इस दोनों चीज़ों की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पर जाके आप इसको खरीद सकते हैं, जिससे मुझे आपके इसके अंदर से कुछ ना कुछ कमीशन मिलता रहेगा। इसीलिए मैंने ये दो चीज़ें मंगाई हैं अमेज़ॉन से। आपने देख लिए डिब्बे। चलिए अभी दोनों चीज़ें देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे काम करती हैं और दोनों चीज़ें जो हैं वो कहाँ कहाँ पर काम होती है, मतलब कहाँ कहाँ पर काम पर आती है। दोस्तों आप जब मल्टीमीटर कुछ अमेज़ॉन पर से मंगाएंगे तो कुछ इस तरह मिल जाएगा। इसकी जो कीमत है वो मुझे मिल चुका है, ये लगभग 600 रुपये के आसपास मुझे मिल चुका है। उसके बाद आता है ये क्लैंप मीटर। दोस्तों ये जो क्लैंप मीटर है मुझे अमेज़ॉन से 500 रुपये में मिला है, जो कि ये ऑफलाइन में 300 रुपये या फिर 270 के आसपास मिल जाता है। कहीं पर 200 मिलेगा, कहीं पर 300 मिलेगा, कहीं पर 350 मिलेगा, कहीं पर 450 मिलेगा, कहीं पर 500 मिलेगा। वैसे तो मिल चुका है ना अमेज़ॉन पे 500 रुपये का, ठीक है। और ये जो है मल्टीमीटर, ये जो है आप ऑफलाइन भी खरीदेंगे तो ये 500 400-500 का तो मिल ही जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इन दोनों डिवाइस की। दोस्तों ये जो दोनों डिवाइस हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें सबमर्सिबल मोटर जो है या फिर कोई भी मोटर जो है इसके बिना हम ज़्यादातर चेक नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बता दें कि दोनों किस कंडीशन में काम आएंगे। दोस्तों सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। इसके पीछे आप कुछ इस तरह जो है यहाँ पर कुछ इस तरह भी रख सकते हैं। मैं इसको रख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो दोस्तों ये जो मीटर है वो क्या बताता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों जब भी हम कोई सबमर्सिबल मोटर खोलते हैं तो उसके अंदर हमें 3 महत्व जो है पार्ट मिल जाते हैं। सबसे पहले होता है वाइडिंग, दूसरा होता है बुशिंग
और तीसरा होता है बेरिंग। ये जो सबसे तीन जो है इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती हैं वो सबमर्सिबल मोटर में होते हैं। देखिए जो सबमर्सिबल मोटर के अंदर जो वाइडिंग होती है, वाइडिंग उसकी इंफॉर्मेशन ये देगा। जो हमारी सबमर्सिबल मोटर के अंदर जो वाइडिंग है वो जला है या फिर अच्छा है, तो वो सारी चीज़ें जो है हमें ये मल्टीमीटर बता देगा। इसको कैसे चेक करना है दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल दे के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो मीटर है थोड़ा सा कांच इसका ख़राब हो चुका है। ये जो है स्टार्टर यहाँ पर जल चुका है कुछ इस तरह। तो यहाँ पर एक मैं आपको मोटर शॉर्ट चेक करके दिखाता हूँ जिसके अंदर आप सही फंक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे कि देखिए मैंने अभी इसको मल्टीप्लाई बाय 10K पे रख दिया है, इसको यहाँ पर सेट कर दिया है। इसका ये वाला जो तार है, कौन सा भी वाला एक तार एक ज़मीन के अंदर लगा देना है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो मोटर के तार हैं वो यहाँ पर रहेंगे। मैं यहाँ पर रख के दिखाता हूँ आपको। ये मोटर के तार हैं और ये मैं मल्टीमीटर का एक तार ले आया हूँ। आप सबसे पहले मल्टीमीटर चेक करके देखो कि कांटा आपको दिख रहा होगा। ये घूम नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे बटन फॉल्ट है थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए अभी घूम रहा है ठीक से, बटन हमारा लग चुका है। अभी इसको हम चेक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर कितना शॉर्ट दिखा है, देख लो। ये देखिए यहाँ पर पूरा मोटर शॉर्ट दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पर ऐसा बता रहा है मीटर कि मोटर जली हुई है। अगर हमारे पास कोई भी मीटर हो इसके अंदर अगर ये फंक्शन नहीं है तो हम पता नहीं लगा सकते कि ये मोटर जली है या फिर अच्छा है। तो यहाँ पर ये जो है देखिए अभी एक कांटा घूम रहा है और यहाँ पर देखिए इसको लगाने के बाद ये मोटर फुल शॉर्ट दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसे कंडीशन में जब फर्स्ट पे आपको यहाँ पर 10K पर अगर फुल शॉर्ट दिखाए तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1K इसके ऊपर सेलेक्ट कर देना और फिर से एक बार मोटर आपको चेक कर लेना है। सबसे पहले ज़मीन को लगा के देख लो कि कहाँ तक घूम रहा है। तो यहाँ पर एक नोट कर लीजिए कि यहाँ तक घूम रहा है, ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 घूम रहा है, ठीक है। तो इसको निकालो और फिर से मोटर को लगा लो। तो ये देखिए अभी कितना घूम रहा है, हाफ घूम रहा है, ठीक है, सिर्फ हाफ घूम रहा है। इसका मतलब ये है कि ये मोटर अच्छा है, जला नहीं है। इसलिए यहाँ पर जब भी हम कोई सबमर्सिबल मोटर चेक करें तब सही फंक्शन का यहाँ पर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर से एक बार घुमा के देखना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 10 पे कर देना है। फिर से चेक करना है कि हमारा कांटा कहाँ पे घूम रहा है, अभी यहाँ तक घूम रहा है, ठीक है। अभी मोटर शॉर्ट चेक कर लेते हैं। देखिए तो ये थोड़ा सा घूम रहा है अभी, मतलब 30% घूम रहा है। तो ये अगर मोटर जला होता तो यहाँ पर भी फुल शॉर्ट दिखाता, यहाँ तक शॉर्ट दिखाता, लेकिन अभी ये सिर्फ मोटर को यहाँ तक दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि 90% चांसेस बनते हैं कि ये मोटर चल जाए। अभी ये स्टार्टर जोड़ने के बाद ही इसको पूरा चेक करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी सबमर्सिबल मोटर के अंदर एक पार्ट रह चुका है जो कि है बुशिंग और बेरिंग। उसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये वाला मीटर देगा। इसीलिए ये जो क्लैंप मीटर है हमें सबमर्सिबल मोटर का बेरिंग के बारे में, बुशिंग के बारे में या फिर पंप की सेटिंग के बारे में, यानी कि हमारी सबमर्सिबल मोटर फ्री घूम रही है या फिर उसके ऊपर कोई लोड है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ये क्लैंप मीटर बता देगा। दोस्तों इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके ऊपर 200 के ऊपर सेट कर लेना है, यहाँ पर सेट कर लेना है। और मेरे पास एक सबमर्सिबल मोटर है, फिलहाल चालू कंडीशन में है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह कर लेना है और यहाँ पर एक क्लिप दी है, तो ये 200 के ऊपर सिलेक्ट कर देना है इसको और कुछ इस तरह किसी भी एक तार में आपको चेक कर लेना है। देखिए यहाँ पर 8 एम्पीयर ले रहा है, 8-9 एम्पीयर ले रहा है। दूसरे तार के अंदर कितना ले रहा है, यहाँ पर भी 9 एम्पीयर ले रहा है। और बचा हुआ एक ही तार है जो यहाँ पर है। किसी भी तरह आपको जो है उसको चेक कर लेना है। देखिए मैं यहाँ पर भी बिठा देता हूँ, बहुत ही कम जगह है तो यहाँ पर मैंने बिठा दिया ये क्लैंप मीटर। तो यहाँ पर भी 8-9 एम्पीयर ले रहा है, यानी कि दोस्तों सभी में सेम ही करंट ले रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी सबमर्सिबल मोटर अच्छा है। दोस्तों ये हम कैसे पता लगेंगे कि ये कितना अकड़े लेना चाहिए, यानी कि कितना करंट लेना चाहिए। ज़्यादातर जितना HP होता है उसकी दुगना करंट लेती है। जैसे कि मेरे पास ये 5 HP की सबमर्सिबल मोटर है बोरवेल के अंदर, तो ये 10 एम्पीयर लेगी। तो ये तो अनुभव से हो जाता है, यानी कि आपको जगह जगह पे चेक करना है कि कौन सी मोटर कितना एम्पीयर लेती है, हमेशा चेक करते रहना तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात है कि इसके अंदर हम बहुत ही अच्छी तरह से वोल्टेज चेक कर सकते हैं। वोल्टेज चेक करने के लिए हमें यहाँ जो है V750 के ऊपर इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम 750 के अंदर का जितना भी वोल्टेज है वहाँ पर चेक कर सकते हैं। दूसरा जो फंक्शन है उसके ऊपर अगर इससे 7 से 50 से ज़्यादा वोल्टेज हैं तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। ये जो है कंटिन्यूटी और रजिस्टेंस, यहाँ ये जो है कंटिन्यूटी और यहाँ पर रजिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं। आपको सबमर्सिबल मोटर का रजिस्टर भी चेक करना चाहिए कि तीनों तारों में सेम जो है रजिस्टेंस आ रहा है कि नहीं। और दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो के एंड में आपको इसके पूरी डिटेल में वीडियो मिल जाएंगे कि ये कैसे चेक करते हैं।
दोस्तों उसके बाद अगर आप कोई सिंगल फेज या फिर टू फेज मोटर चेक करने जा रहे हैं तो आपके पास होनी चाहिए ये वाले कैपेसिटर, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो है कैपेसिटर अगर डाउन हो चुके हैं तो आप समर्सिबल मोटर को वहाँ पर ठीक से आप चेक नहीं कर पाएंगे, कोई भी सिंगल फेज मोटर हो या फिर टू फेज हो। क्योंकि दोस्तों आपके पास अच्छे वाले कैपेसिटर यानी कि गारंटी वाले जो कि चालू काम के हैं तो वो होने चाहिए। देखिए यहाँ पर आपके पास एक 50 MFD का कैपेसिटर होना चाहिए, एक ये कितने का है 25 UFD का कैपेसिटर है, और ये भी एक इतना ही 36-25 UFD के पास होने चाहिए। लेकिन आपके पास एक 50 का, एक 36 का और एक 25 का UFD का कैपेसिटर होना चाहिए। सबसे पहले आप अगर कोई भी समर्सिबल मोटर चेक करने जाते हैं यानी कि सिंगल फेज मोटर चेक करने जाते हैं तो वहाँ पर जो है हमारे जो कैपेसिटर हैं वो आपको सबसे पहले जोड़ के देखना चाहिए कि वो समर्सिबल मोटर घूम रहा है या फिर नहीं। अगर नहीं घूम रहा है तो समझ लेना कि वहाँ पर आपके कैपेसिटर वो अच्छे होंगे। अदर कोई फॉल्ट है तो आपको ढूंढ लेना है, जैसे कि उसका एम्पेयर चेक करना है, उसका शॉर्ट चेकिंग करना है। लेकिन सबसे पहले आपको कैपेसिटर अपने लगा के वहाँ पर समर्सिबल मोटर जो है वो चेक कर लेना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये जो कैपेसिटर होते हैं हमारे, सबसे पहले आपको 25 UFD का लगा के देखना है। वो कहाँ पर लगाना है, जो लाल तार है और जो पीला तार है तो वहाँ पर आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, या फिर आपके पैनल बॉक्स के अंदर जहाँ पर रनिंग कैपेसिटर लगा है तो वहाँ पर आप एडिशनल ये लगा के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको समर्सिबल मोटर कोई भी चेक करने जाएंगे तो आपके पास ये होनी चाहिए, तो आप कोई भी समर्सिबल मोटर अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों जब भी आप कभी समर्सिबल मोटर चेक करने जाएं तो मल्टीमीटर का शॉर्टेज चेकिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ये 3 फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, और फिर आपको अगर समर्सिबल मोटर की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आपको ये 2 वाले फंक्शन का यूज़ करना है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।